सुबह से एक भी सामान नहीं बिका। राधा घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। हे भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा। अब क्या करूं मैं। तभी एक औरत रघु की दुकान पर आई। भैया, ये कढ़ाई कितने की दे रहे हो? सिर्फ 2 तांबे के सिक्के बहन जी। बस धातु का ही दाम ले रहा हूं। अपनी मेहनत का तो कुछ भी नहीं जोड़ रहा। इतना महंगा मैं नहीं लूंगी। महंगा कहाँ है बहन जी। आप जानती हैं कि मुझे धन की कितनी जरूरत है, तभी तो इतने कम दाम में दे रहा हूं। और आपको यह भी महंगा लग रहा है। नहीं रघु भैया, मैं कहीं और देख लेती हूँ। रघु का मन और भी उदास हो गया। उसने सोचा, आज भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो न पेट भर पाऊंगा और न किसी की मदद। आप मुझे एक तांबे के सिक्के में ये कढ़ाई दे दीजिए। लेकिन लेकिन कुछ नहीं भैया, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? उसने भारी मन से हाँ कर दी। ठीक है बहन जी, ले जाइए। दिन ढल गया था। रघु लोहार अपने घर की ओर जा रहा था। आज उसने एक जरूरतमंद की मदद की थी और इससे उसे दिल में खुशी मिली। राधा, मैं घर आ गया। क्या हुआ, आज भी कुछ नहीं लाए? लाया हूं राधा। ऐसी बात नहीं है। आज मैंने एक कढ़ाई बेची, वो भी सिर्फ एक तांबे के सिक्के में। लेकिन वो तो 2 सिक्कों की थी। जरूर किसी ने तुमसे मदद मांगी होगी, तभी तुमने आधे दाम में दे दी, है ना? हाँ राधा, तुम सच में बहुत समझदार हो। राधा को रघु की आदत पर प्यार भी आता और थोड़ी दया भी। अच्छा, सब छोड़ो। ये लो कुछ अनाज लाया हूं, जल्दी से बना दो। बहुत भूख लगी है और तुमने भी तो कुछ नहीं खाया था। राधा, मैं दुकान पर जा रहा हूं। कुछ खा लो रघु। नहीं राधा, अब समय नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूं। ठीक है, कुछ खाने के लिए साथ ले जाओ और काम के बाद खा लेना। ठीक है राधा, मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। रघु अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी आया। रघु बेटा, मेरी मदद करो। मेरा हल टूट गया है। अब मैं खेत में काम नहीं कर पा रहा। अगर खेत नहीं जोता तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। चिंता मत कीजिए बाबा, मैं अभी आपका हल ठीक कर देता हूं। आप बस बैठ जाइए। रघु ने अपना काम छोड़ दिया और बूढ़े आदमी का हल ठीक करने में लग गया। भले ही उसे खुद भूख लगी थी, कुछ ही देर में हल ठीक हो गया। हाँ ठीक है रघु, कितने पैसे हुए? अरे बाबा, आपसे क्या लेना, ऐसे ही ले जाइए। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और रघु को धन्यवाद देकर चला गया। रघु ने सोचा, चलो अब मैं अपना खाना खा लेता हूं। वह खाना खाने ही वाला था कि तभी एक भिखारी वहां आ गया। बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं बहुत भूखा हूं। मुझे कुछ खाने को दे दो। बाबा, आप ये लो, मेरा खाना खा लो। मैं तो रात को ही खाना खाकर आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। भिखारी रघु का खाना खाकर चला गया। गांव के मुखिया जी ये सब दूर खड़े देख रहे थे। भिखारी के जाते ही मुखिया जी रघु के पास आए। रघु बेटा, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूं। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, सबकी मदद करते हो, पर अपनी परवाह किए बिना सब कुछ लुटा देना ठीक नहीं है। तुम्हें अपने और राधा के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर तुम ही भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगे? मुखिया जी, मैं समझता हूं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन जब कोई जरूरतमंद मेरे सामने आता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। उसकी मदद करके मुझे जो खुशी मिलती है वह किसी भी पैसे से ज्यादा है। बेटा, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम मदद मत करो, पर एक सीमा होती है। खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाना समझदारी नहीं है। सोचो, अगर तुम ही बीमार पड़ गए तो फिर किसकी मदद कर पाओगे? मुखिया जी, यह सब भगवान की कृपा है। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। मेरा विश्वास है कि जब तक मैं दूसरों की मदद करता रहूंगा तब तक भगवान मेरा ख्याल रखेंगे। मुखिया जी ने रघु को बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। उसका दिल इतना बड़ा था
कि वह अपनी आदत छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार मुखिया जी ने हार मान ली और उसकी दयालुता की तारीफ करते हुए वहां से चले गए। दिन भर काम करके रघु अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। वह थका हुआ था, लेकिन मन से बहुत खुश था क्योंकि उसने कई लोगों की मदद की थी। रास्ते में उसे गांव के जमींदार मिले। अरे रघु, कहाँ जा रहे हो? घर लौट रहे हो? जी मालिक, घर ही जा रहा हूँ। सुना है तुम आजकल बहुत नेक काम कर रहे हो, सबकी मदद करते हो, वो भी अपनी परवाह किए बिना। ये तो बहुत अच्छी बात है रघु, दुनिया को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। मालिक, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। देखो, तुम्हारा सेवा भाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत पड़े या अपने काम के लिए मदद चाहिए तो बेझिझक मुझसे कर्ज ले लेना। मैं तुम्हें बहुत कम ब्याज पर पैसे दे दूंगा। आखिर तुम इतना अच्छा काम जो कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। रघु और जमींदार अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। जमींदार ने मन ही मन कहा, अरे बेटा रघु, मेरा नाम विजयपाल है। मैंने ये मदद ऐसे ही नहीं की। तेरी बची खुची जमीन भी मैं अपने नाम कर लूंगा। तेरे इसी भोलेपन का फायदा उठाऊंगा। वह अपनी बुरी सोच के साथ घर चला गया। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि रघु बिना पैसे लिए या बहुत कम पैसों में भी काम कर देता है। एक दिन दो चालाक आदमी उसकी दुकान पर आए। वे रघु की अच्छाई का गलत फायदा उठाना चाहते थे। अरे रघु, सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो, मेरी मदद कर दो। मुझे एक नया हल बनवाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। फसल खराब हो गई है। हाँ रघु, और मुझे भी अपनी कुल्हाड़ी ठीक करवानी है। मैं भी बहुत गरीब हूँ, पैसे नहीं दे पाऊंगा। रघु बोला। ठीक है भाई, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा काम कर देता हूँ। रघु ने अपना सारा काम छोड़कर उन दोनों का काम करना शुरू कर दिया। उसे पता ही नहीं था कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं और उनके पास पैसे भी हैं। रघु, मैं जानता हूं कि तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, पर मेरी बिटिया की शादी अगले महीने है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे काका, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अंदर आइए, बताइए, सब ठीक तो है? काका दुखी होकर बोले। क्या ठीक है बेटा, मेरी बिटिया का सपना है कि उसकी शादी अच्छे से हो, पर मेरे पास कोई धन नहीं है। मैंने सब जगह मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। सोचा तुम ही मेरी आखिरी आस हो। अगर मेरी बिटिया की शादी नहीं हुई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा रघु। काका, आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूं आपकी बिटिया की शादी जरूर होगी। मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेरे अपने हैं। सच कह रहे हो बेटा, पर कैसे? मेरे पास एक रास्ता है काका। मैं अपनी बची हुई जमीन बेच दूंगा। उससे जो पैसे मिलेंगे वो आपकी बेटी की शादी में काम आ जाएंगे। क्या? अपनी जमीन? रघु, तुम क्या कह रहे हो? वही तो हमारी आखिरी सहारा है। अगर वो भी चली गई तो हम क्या करेंगे? राधा, जमीन फिर से कमाई जा सकती है, पर किसी की बेटी की शादी सिर्फ एक बार होती है। ये काका की इज्जत का सवाल है। मुझे लगता है यही सही है। राधा दुखी थी, लेकिन रघु का मन पक्का था। उधर रघु काका की मदद करके खुश था, लेकिन भीतर से जानता था कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उधर जमींदार तो खबर सुनने के लिए तैयार ही बैठा था। बेचारे रघु को क्या पता कि उस बूढ़े आदमी को जमींदार ने ही भेजा था, और वो जमींदार के ही कहने पर रघु के घर अपनी बेटी की झूठी शादी की बात लेकर गया था। जमीन बेचने के बाद रघु का काम और भी ठप हो गया। ना पैसे बचे थे, ना जमीन। लोग उसकी भलमनसाहत का गलत फायदा उठाने लगे थे। कुछ लोग मुफ्त में काम करवा जाते और उसकी दुकान पर ग्राहक भी कम आने लगे। एक शाम रघु अपनी दुकान पर उदास बैठा था। उसने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है? अब तो कोई काम ही नहीं मिल रहा। कैसे चलेगा घर? राधा और मेरा क्या होगा?
रात को रघु ने राधा से बात की। वह बहुत परेशान था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। राधा, मुझे लगता है अब हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। मेरा काम बिल्कुल खत्म हो गया है, कोई आता ही नहीं। मुझे लगता है हमें किसी और गांव चले जाना चाहिए। क्या? दूसरे गांव? नहीं रघु, मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यही हमारे पुरखों की जमीन है, भले ही अब थोड़ी ही बची हो। पर राधा, जब यहाँ काम ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? भूखे मरेंगे क्या? भूखे नहीं मरेंगे रघु, हम कोई और काम ढूंढ लेंगे। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन हम अपना घर और गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। हमें भागना नहीं है रघु, यहीं रहकर हमें कुछ करना होगा। राधा की बातें सुनकर रघु थोड़ा रुक गया। उसे एहसास हुआ कि राधा सही कह रही है, भागने से कुछ नहीं होगा। उसे यहीं रहकर रास्ता खोजना होगा। दिन बीतते गए। रघु मेहनत करता रहा, लेकिन काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन एक सिपाही उसकी दुकान पर आया और बोला, भाई, मुझे एक अच्छी तलवार बनवानी है। रघु ने पूरी मेहनत और कला लगाकर एक बहुत ही सुंदर और मजबूत तलवार बनाई। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। ये लीजिए मालिक, आपकी तलवार तैयार है। वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, ये तो बेमिसाल है। रघु, आज हमारे पास बस यही थोड़ा सा चावल है, यही हमारा रात का भोजन होगा। हाँ राधा, किस्मत ही ऐसी हो गई है। लेकिन चिंता मत करो, हम एक दूसरे के साथ हैं, यही काफी है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वे दरवाजा खायलते हैं और देखते हैं कि दो साधु उनके घर पर आए हैं। बेटा, हम कई दिनों से भूखे हैं, अगर थोड़ा भी भोजन मिल जाए तो बहुत उपकार होगा। आइए बाबा, आपका स्वागत है। लेकिन बेटा, ये तो बहुत कम है, अगर हम खा लेंगे तो तुम दोनों क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, किसी महात्मा का पेट भरना ही सबसे बड़ा धर्म है। हम तो बाद में कुछ भी खा लेंगे। रघु साधुओं को खाना दे देता है और साधु खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। बेटा, तुम बहुत नेक इंसान हो, तुम्हारी दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। यह लो, ये एक जादुई बीज है, इसे अपने घर के बाहर लगा देना और हमेशा गरीबों की मदद करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। रघु, देखो, यह पौधा, पत्तों की जगह सोने की मोहरें चमक रही हैं। हे भगवान, ये तो चमत्कार है राधा। साधुओं का आशीर्वाद सच हो गया। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा और हम और लोगों की भी मदद कर पाएंगे। राधा, ये सब तो साधुओं का दिया हुआ फल है। अगर वो बीज न मिलता तो आज हमारे पास कुछ भी न होता। वही पास खड़ा जमींदार रघु और राधा की सारी बात सुन लेता है और तिलमिला उठता है। तो ये है इसके अमीर होने का राज, साधुओं का दिया हुआ बीज। अब समझ आया। सुनो, ये रघु रोज गरीबों को खाना खिलाकर मेरा नाम मिटा रहा है। लोग इसे मसीहा कहने लगे हैं। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। तो मालिक, अब क्या करना है? कल जब रघु गरीबों को खाना खिलाए तो चुपके से उसमें यह जहर मिला देना, समझे? जी मालिक, जैसा आप कहें। आओ भाइयों, भूखे मत रहो, सब लोग भरपेट खाओ। अरे, ये क्या हुआ? पेट में तेज दर्द हो रहा है। हाँ भाई, मुझे भी हो रही है, उल्टी आ रही है। हे भगवान, ये सब रघु की वजह से हुआ है, इसके खाने से ही सब बीमार पड़े हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे हाथ से किसी को दुख कैसे पहुंच गया? तभी वहां सबके कहने पर वैद्य बुलाया जाता है और वैद्य जी आकर कहते हैं, सब लोग शांत हो जाओ, चिंता मत करो, मैंने दवा दे दी है। लेकिन यह बीमारी से नहीं हुआ, खाने में जहर मिलाया गया था। तो फिर रघु ने ही जहर मिलाया होगा। अमीर हो गया है ना, इसलिए घमंड आ गया है इसे। पूरे राजमहल में ये खबर पहुंचती है। अगले दिन राजा खुद गांव आते हैं।
यह सब क्या हो रहा है? किसने प्रजा को जहर खिलाया? महाराज, यही रघु लोहार दोषी है। इसके बनाए खाने से पूरे गांव के लोग बीमार हो गए। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी समय वही दो साधु वहां आ जाते हैं। प्रणाम महात्मा। आप तो सब जानते हैं, यही रघु लोहार है जिसने गांव वालों को जहर दिया। और हां, आप ही ने इसे वह जादुई पौधा दिया था ना? देखिए, इसने उस धन का गलत इस्तेमाल किया है। कृपा करके वह पौधा वापस ले लीजिए। जमींदार जी, वह पौधा साधारण नहीं है। वह केवल पवित्र और निस्वार्थ व्यक्ति के पास ही फल देता है। अगर रघु ने सच में बुरा किया होगा तो पौधा खुद ही सूख जाएगा। अगर वह निर्दोष है तो सोने की मोहरें देता रहेगा। वैद्य जी, कौन सा जहर था खाने में? महाराज, यह मृगविषा था। इसे पाना बहुत मुश्किल है और गांव में केवल मोहन ही इसे जानता है। जमींदार घबराकर बीच में बोलता है। महाराज, ये सब बातें भटकाने के लिए हैं। अपराधी तो साफ साफ रघु ही है। मैं कहता हूं, इसे तुरंत फांसी दे दी जाए। हाँ महाराज, यही दोषी है। इसने हमें खाना खिलाया था, इसकी वजह से हम बीमार पड़े। हे भगवान, मैंने क्या अपराध किया? यह मामला सीधा नहीं है। मुखिया जी, उस मोहन को तुरंत बुलाया जाए जिसके बारे में वैद्य जी ने बताया। जी महाराज, अभी आदमियों को भेजता हूं। कुछ देर बाद मोहन को लाया जाता है। मोहन, वैद्य जी कह रहे हैं कि खाने में मृगविषा नाम का जहर मिलाया गया था और यह जहर सिर्फ तुम बनाते हो। सच सच बताओ, यह जहर किसे दिया था? महाराज, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने ये जहर घुरहु को दिया था। पूरे गांव में हलचल मच जाती है क्योंकि घुरहु जमींदार का आदमी था। तो जमींदार जी, इसका मतलब यह सब करने वाला घुरहु है? हाँ महाराज, लगता है यही घुरहु दोषी है। इसी ने सब कुछ किया है। घुरहु अचानक डर से कांपने लगता है और सच उगल देता है। नहीं महाराज, मैंने नहीं किया। मुझे तो जमींदार जी ने कहा था। उन्होंने ही मुझसे खाने में जहर मिलवाया था। पूरा गांव सन्न रह जाता है। सबकी निगाहें जमींदार की ओर घूम जाती हैं। जमींदार विजयपाल, तुमने अपने घमंड में इस नेक इंसान रघु को फंसाया, गांव की प्रजा को बीमार किया, और घुरहु, तुमने भी उसका साथ दिया। तुम दोनों सबसे बड़े अपराधी हो। सैनिकों, इन्हें तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और जमींदार की सारी जमीन गांव वालों में बांट दी जाए। सैनिक जमींदार और घुरहु को पकड़ लेते हैं। गांव वाले खुशी से चिल्लाते हैं, महाराज की जय हो। कुछ गांव वाले शर्मिंदा होकर रघु से माफी मांगते हैं। रघु भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी अच्छाई को नहीं पहचाना। हाँ भाई, हमने ही तुम्हें दोषी ठहराया। हमें माफ कर दो। अरे भाइयों, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। आप तो सच्चाई नहीं जानते थे। मैं आपको दोष कैसे दे सकता हूं? गांव वाले रघु की उदारता देखकर भावुक हो जाते हैं। रघु, तुम सच में बहुत नेक हो। कठिन समय में भी तुमने अपना विश्वास और धर्म नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तभी वही साधु भी वहां पहुंचते हैं और आशीर्वाद देते हैं। रघु, तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा पवित्र है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम सदा सुखी रहो। गांव में फिर से खुशियां लौट आती हैं। रघु और राधा सबके साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।